दिल्ली में कांझुलावाला केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। जी न्यूज पर पांचों आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। 13 किलोमीटर तक लड़की को कार से घसीटा है इन पांचों ने। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम कार स्कूटी की जांच करेगी। ये वीडियो भी जी न्यूज ने आपको दिखाया एक्सक्लूसिवली, जो इस वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। लगभग आधी रात का ये वीडियो है, 3:30 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे। और आपको बता दें, कंझावला केस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया है और कहा कि दोषियों को सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। तो ये बड़ी खबर, कंझावला केस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दर्दनाक घटना है और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को होनी चाहिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक रेफरेंस लिया है, आप देखिए, एक रिपोर्ट का रेफरेंस लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये ट्वीट किया है उन्होंने और ये भी बताने की कोशिश की है कि हल्की धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये वीडियो सीसीटीवी वीडियो है जो करीब आधी रात का, लगभग 3:30 बजे का ये बताया जा रहा है, फिलहाल जो जानकारी मिली है। और आप देखेंगे इसमें कैसे जो लड़की का शव है वो फंसा हुआ है गाड़ी में और कैसे वो घसीटता चला जा रहा है। जो इस वक्त गाड़ी चला रहा है, जो बाकी लोग सवार हैं, उन्हें इस बात की सुध तक नहीं है कि वो अपनी इस गाड़ी से एक युवती की मौत के जिम्मेदार हैं। तो दिल्ली के कंझावला केस का नया सीसीटीवी वीडियो जो हमने आपको दिखाया, जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली ये वीडियो है, आधी रात का वीडियो है। चश्मदीद ने जो जानकारी दी वो इस वीडियो से लगातार समझ में आती है देखने के बाद। जैसे उसने बताया कि कैसे एक शव है वो गाड़ी में फंसा हुआ था और गाड़ी में जो गाड़ी चला रहा था जो व्यक्ति, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। वो यू टर्न ले रहा है, वो तमाम सड़कों से होता हुआ गुजर रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी घटना हो चुकी है, कितनी दर्दनाक घटना हो चुकी है। अब जी न्यूज पर पांचों आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर। ये वही पांचों आरोपी हैं जो उस गाड़ी में सवार थे। इनमें से एक ड्राइव कर रहा था, जिन्हें ये सुध तक नहीं थी कि कितनी बड़ी घटना को, कितनी बड़ी दुर्घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। और देखिए कैसे 13 किलोमीटर तक युवती का शरीर इनकी गाड़ी में फंसा हुआ घसीटता चला गया। ये बेसुध होकर गाड़ी चला रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी में फंस जाए, उसका कपड़ा गाड़ी में फंस जाए और गाड़ी चालक को इस बात का इल्म तक ना हो, उसे पता तक ना हो। अगर ड्राइवर को इस बात की भनक नहीं लगी तो और जो बाकी लोग बैठे थे, क्या उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि किसी का शव उनकी गाड़ी में फंसा हो सकता है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका तलाश, जिनके जवाब को लेकर पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। अब इसी बीच आपको यह सुनना चाहिए, पांचों आरोपियों की तस्वीर आपने जी न्यूज पर देख ली। अब सुनिए कि चश्मदीद ने क्या देखा जो उसने बयां किया। जैसा मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे, मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था, तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है। लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। गाड़ी चली गई बिल्कुल जोनती कुतुबगढ़ साइड, वो जोनती से फिर रिटर्न आई है तकरीबन 10 मिनट के बाद। 3:30 पे जो अपने PCR वाले जनाब थे उनका फोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे बात है भाई। फोन किया तो मैं आज किया था। अब भी मैं मेरी दुकान के सामने है बिल्कुल, और वो जा रही है कुतुबगढ़ से कंझावला की साइड। तो वो बोले बोला ठीक है। मतलब आपने देखा जब यहाँ से वो गाड़ी निकलने के बाद में वो बॉडी पीछे रह गई, वहाँ से तब पीछे नहीं रही। अच्छा। तब पीछे नहीं रही, दोबारा आई है तब उसके साथ बॉडी है दोबारा भी।
अच्छा अच्छा। दोबारा उसके 7 बॉडी है। मैंने स्कूटी लेके उसके पीछा किया, आगे जाके कंजावला से फिर उसने यू टर्न ले लिया सालासर से। अच्छा। सालासर ये अपना राय सिंह मॉल है, उसके सामने से फिर यू टर्न ली है। मैं भी उसके पीछे पीछे 50-100 मीटर का गैप था, मैं भी पीछे पीछे आ गया। यहाँ से कितनी दूर पर है जो बॉडी मिली है? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जब आपने देखा उस कार को, उस कार में कितने लोग सवार थे? तकरीबन नजर देखो उस टाइम पीछे का आ नहीं रहा था, आगे 2 बैठे थे, पीछे भी 1-2 बंदा जरूर होगा, वो मैं अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था पीछे। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी का कहना है कि उन्होंने जो है तेज आवाज में म्यूजिक बजा रखा था, जिस वजह से उनको सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ था? नहीं, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है, इतना कोई खास नहीं बज रहा था। अगर अंदर जितना बज सकता है, अंदर जितनी आवाज आती है वही होगी, बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी म्यूजिक की बिल्कुल भी। स्पीड कितनी रही होगी उस कार की? स्पीड 20 से 25 की, बस 25 से ऊपर पहुंची है नहीं, 20 की स्पीड में चल रही थी वो। अच्छा अच्छा। ना उनको जल्दबाजी थी कुछ, वो बिल्कुल स्पीड में ही नहीं थी। और कार में बैठने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिरकार कार के नीचे बॉडी फंसी हुई। क्या आपको लगता है ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो सब है, हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे की गाड़ी में इतनी आवाज़ें आ रही हैं और वो वहाँ से 14-15 किलोमीटर से आ रहा है, हर 5-7 किलोमीटर यहाँ भी उल्टा सुल्टा घुमा है और ना पता चले। और चलो ना भी पता चले तो जिस टाइम वो डेड बॉडी निकल गई, वो निकलते ही कैसे अपने घर की तरफ भाग गया, निकलते वो सीधा निकल गया। तब तक डेड बॉडी उसके नीचे से नहीं निकली थी, तब तक वो यहीं घुमा रहा था, यू टर्न कर रहा था, फिर आगे से यू टर्न कर रहा था, यहीं 4 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है। 2-3 चक्कर देखे गए हैं सब, ये कैमरे हैं, कैमरे पे है, पूरे प्रशासन है। कैमरे में आपने देखी फुटेज आसपास में? हाँ हाँ बिल्कुल, सामने स्टैंड वाले कैमरे में मैंने देखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बेलेबल ऑफेंस जहाँ पे एक्यूज की थाने से ही बेल हो जाती है, बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है। ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो, और आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर द पुलिस रिमांड, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। साथ ही विक्टिम का पोस्टमार्टम के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट GNCT को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट देगी। एक्सीडेंट, उसमें इन्वॉल्व व्हीकल्स और उससे एसोसिएटेड जो एविडेंस है उसके लिए हमारी क्राइम टीम, साइंटिफिक टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कार को, स्कूटी को अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या रहा, किस तरह से मूवमेंट हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, टचिंग पॉइंट्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, उन सब को हम प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने प्रोफेशनल तरीके से घटना के कुछ ही घंटों के अंदर ना सिर्फ सभी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया और जो एविडेंस में कलेक्ट करने थे एविडेंसेस हमें विद द हेल्प ऑफ आवर असिस्टिंग टीम, लीगल कंसल्टेंट्स, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, उनको इन्वॉल्व करके प्रोफेशनली हम इसको आगे ले जा रहे हैं। सर, शुरुआती जांच में क्या कुछ ऐसी भी बात सामने आई है कि पहले से कुछ लिंक था, प्री प्लान था, या सिर्फ एक्सीडेंट है? ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कहीं से बात सामने नहीं आई है कि एक्यूज्ड या विक्टिम कभी एक दूसरे को जानते थे, और जो सीन ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ पे भी कार और स्कूटी का आमने से आते जाते टक्कर हुआ आमने सामने, और उसके बाद स्कूटी वहाँ पे गिर गई, विक्टिम कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई। इसमें ये स्थिति भी आ रही थी कि ड्राइवर को पता क्यों नहीं चला कि विक्टिम ड्रैग हो रही है। उनकी दलील तो ये थी कि म्यूज़िक काफ़ी लाउड था इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, बट वी आर नॉट गोइंग बाय दैट थ्योरी। वी आर एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स की डेलिबरेटली उन्होंने वहाँ से भागने के चक्कर में विक्टिम को ड्रैग किया। अकॉर्डिंगली वी विल इन्वेस्टिगेट। सर, इंग्लिश में तो हरिंद्र कुमार सिंह, DGP साउथ दिल्ली, उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वारदात के वक्त जो 5 आरोपी, जिनकी शक्ल, जिनका चेहरा आपने अभी जी न्यूज पर देखा, सब नशे में धुत थे। और ये बात खुद अभी पुलिस के आला अधिकारियों ने ये बताई है। उन्होंने ये कहा म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड था, उनकी अपनी ये थ्योरी है जिस वजह से उन्हें ये पता ही नहीं लगा। लेकिन क्या इसे जायज और वाजिब माना जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि बेल अभी नहीं मिली है और वो बहुत स्ट्रांगली इस पूरे मामले को कोर्ट में रखने वाले हैं। राजू राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, सबसे बड़ी बात यह, प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, सबसे बड़ी बात यह है
कि म्यूजिक लाउड था, नशे में धुत थे, सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है, यानी जांच के लिए ये सब कुछ बहुत मदद करने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में कहीं ना कहीं लापरवाही दिल्ली पुलिस से हुई, क्योंकि भारी तादाद में 31 को दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिस ऑफिसर हों या फिर 16,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को सिक्योरिटी के लिए पूरे दिल्ली के अंदर लगाया गया था। 1,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक के लिए लगाया गया था। उसके बावजूद 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता और किसी की नज़र नहीं पड़ती है। चूँकि अब जो 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और इस बात की पुष्टि हो गई कि नशे की हालत में थे, तो कहीं ना कहीं इस आधार पर पुलिस अब अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिन लड़कों ने लाउड म्यूजिक की दलील दी है उसे पुलिस उनकी थ्योरी मान रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। दूसरी बात है कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और उनके नेतृत्व में पोस्टमार्टम किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस पूरी जांच की दशा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होगी कि लड़की के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था या फिर बर्बरतापूर्वक लड़की के साथ गलत किया। क्योंकि परिवार जो दावा कर रहा है और जिस तरीके से कह रहा है कि जिस हालत में लड़की की डेड बॉडी मिली, वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि यह महज एक्सीडेंट है। 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई जाती है और उन लड़कों को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। चश्मदीद ने भी इस बात की पुष्टि की, उन्होंने देखा कि कैसे लड़की का शव उस गाड़ी में लटकी हुई थी। तो तमाम पहुंचना था। प्रमोद भी वहीं से जुड़ गए। प्रमोद, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, एफएसएल की टीम यहाँ पर आएगी और जो गाड़ी है और स्कूटी है उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी आखिर कैसे टक्कर हुई थी और जो लड़की है वो गाड़ी के नीचे कैसे फंसी थी और 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया था। सिर्फ 13 किलोमीटर की अगर हम दूरी की बात करें तो उसके अलावा करीब 2 घंटे तक आरोपी जो है लड़की को अपनी गाड़ी के नीचे घसीटते रहे थे। गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन वो लगातार कई जगहों से यू टर्न लेते हुए भी दिखे गए हैं। सीसीटीवी के जो फुटेज है वो अलग अलग टाइम की अलग अलग जगह की सामने आ रही है। तो ऐसे में मौज मस्ती करने के लिए निकले थे और लड़की से जब इनकी टक्कर सुल्तानपुर इलाके में हुई थी, जो स्कूटी से टक्कर हुई थी, तब इन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी कि इनकी गाड़ी की टक्कर एक स्कूटी से हुई है। बजाय इसके कि ये वहाँ रुकते, जो स्कूटी सवार था उसे अस्पताल ले जाते या पुलिस को इन्फॉर्म करते, इन लोगों ने वहाँ से भाग जाना बेहतर समझा और यही वजह है कि पुलिस ने अब इनके ऊपर धारा 304 यानी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन लगाया है, जो कि नॉन बेलेबल है और इन्हें कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड ली जाएगी। क्योंकि जिससे पहले जी न्यूज़ लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जिस तरीके से भयानक और ये घटना हुई है, जिस तरीके से लड़की के साथ शत विक्षत हालत में उसकी बॉडी मिली है, उसके बाद सिर्फ 279 यानी कि रैश ड्राइविंग और 304 लापरवाही के चलते मौत की हल्की धारा लगाने के साथ की से जो है पुलिस ना कहीं पीड़ित परिवार के साथ मजाक कर रही है और अब पुलिस ने 304 की धारा इसमें ऐड की है। 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी रिमांड ली जाएगी और पूरे उस सीक्वेंस को जोड़ा जाएगा। क्योंकि करीब 2 घंटे का वक्त था जब ये सुल्तानपुरी से लेके कंझावला 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, एक आउटर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और दूसरा रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में इस एक्सीडेंट की शुरुआत होती है और लड़की की बॉडी मिलती है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में, जिसके बीच में करीब 13 किलोमीटर का फासला है और 13 किलोमीटर के इस फासले के दौरान जो आरोपी है कई बार गाड़ी को यू टर्न लेके वहाँ घुमाते भी रहे थे। शराब के नशे में थे, नए साल के जश्न के लिए निकले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है कि नए साल के जश्न के दौरान जो ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए 16,000 पुलिस वालों को सड़कों पे तैनात करने का दावा दिल्ली पुलिस भर रही थी, वो 13 किलोमीटर के इस दायरे में क्यों नहीं थे। ड्रंकन ड्राइविंग इस जगह पर किस तरीके से गाड़ी ये घूमती रही थी, एक लड़की उसके नीचे फंसी हुई थी, वो बार बार रगड़ रही थी और उसको पुलिस ने क्यों नहीं लेगा। जबकि एक चश्मदीद, विकास नाम के एक चश्मदीद जो कि जोमेटो में काम करता है, खाने डिलीवरी करके आ रहा था, उसने लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते हुए देखा था और इस बात की जानकारी पास में मौजूद एक पुलिसकर्मी को दे दी थी। लेकिन बावजूद इसके कि पुलिसकर्मी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था और उसे ऐसे ही जाने दिया था। लेकिन जब एक और चश्मदीद अब हम दो
फुटेज अपने दर्शकों को दिखाते हैं, यानी दो अलग अलग सीसीटीवी की दो अलग अलग फुटेज देखिए एक ही वारदात की, यानी ये वही गाड़ी है। एक पहली फुटेज हमने आपको दिखाई, जी न्यूज ने एक्सक्लूसिवली आपको ये जो फुटेज है पहले ही दिखाई थी, जिसमें देखिए यू टर्न ले रही है ये कार। और फिर देखिए दूसरी ये फुटेज भी निकल कर आई है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि युवती का शव कैसे कार में फंसा हुआ है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये जो घटना है, ये घटना कई सवाल खड़े करती है, ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। और देखिए कैसे नशे में धुत ये पांचों लोग लाउड म्यूजिक में गाड़ी चला रहे थे। ये सुध ही नहीं है कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। ये खुद थ्योरी इन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताई है। राजू राज, जो इनका कहना है पुलिस से पूछताछ में कि म्यूजिक बहुत लाउड था इसलिए हमें ये पता नहीं लगा, क्या ये पॉसिबल है? 13 किलोमीटर तक आप युवती को घसीटते ले गए अपनी गाड़ी से। देखिए निश्चित तौर पर पयोधी में बता दूं कि 13 किलोमीटर तक वो लड़की घसीटते हुए जाती है। लड़कों का दावा है कि म्यूजिक लाउड था, इस वजह से उन्हें जानकारी नहीं मिली। दूसरी बात है कि म्यूजिक लाउड था और गाड़ी की रफ्तार आप देखिए, तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उसमें से गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है। गाड़ी बहुत धीमे, ऐसा लग रहा है कि 40-50 की स्पीड में चल रही है। और उसके बाद मैं बता दूं कि एक पत्थर भी अगर गाड़ी में टकराता है या फिर आपके टायर के नीचे आता तो आपको इस बात का भनक रहता है, चाहे आप कितने भी नशे में क्यों ना हो। कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की ये थ्योरी उन लड़कों के द्वारा दी गई कि लाउड म्यूजिक था इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। और यही वजह है कि पुलिस का ये भी अभी जो स्टेटमेंट डीसीपी हरिंदर सिंह का आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन लड़कों की ये थ्योरी और उस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए इस पूरे मामले की जांच अब अलग अलग एंगल से कर रहे हैं। मसलन अभी पोस्टमार्टम होना है, मेडिकल टीम गठित किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत चीजें हद तक साफ हो सकती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम अभी सुल्तानपुरी थाने पे पहुंचेगी और वो फॉरेंसिक टीम जांच करेगी कि किस तरीके से 13 किलोमीटर गया और गाड़ी फंसी और लड़की गाड़ी के अंदर रही और तमाम गलियों मां और बहन ने क्या कहा वो भी सुनना चाहिए आपको। पुलिस कह रही है ये तो एक एक्सीडेंट है, आपको लग रहा है? सर एक्सीडेंट है, किस तरीके का एक्सीडेंट है? वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान? पुलिस तो यही बोल रही है कि सिर्फ डेड बॉडी ले जाओ, अब बाद में देखेंगे, बस यही बोल रहा है। डेड बॉडी लेने की कही हाँ। है? पोस्टमार्टम के बारे में कुछ बताया है? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। आप लेने जाएंगे बॉडी को? नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बस हमें इंसाफ दे दो, बस हमें डेड बॉडी भी नहीं चाहिए। तो राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, परिवार की साफ तौर पर मांग है, उनके अपने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है और पुलिस को ये जवाब देना होगा। देखिए निश्चित तौर पर यही वजह है कि पुलिस का कहना है कि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड ली जाएगी और पूरे घटनाक्रम को उन लड़के के साथ क्राइम सीक्वेंस को जोड़ा जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि पयोधी ये संजय गांधी हॉस्पिटल का मोर्चरी है और यहीं पर डॉक्टरों की टीम, जैसे ही मेडिकल बोर्ड का गठन होता है और परिवार की मांगों को माना जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम लड़की का किया जाएगा और उसके बाद कई हद तक तस्वीरें साफ हो सकती है कि किस तरीके से कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, कैसे लड़की गाड़ी में फंसी और कितने बजे की घटना, तमाम चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा, शुरुआती जांच में पता चल जाएगा। लेकिन फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी काफी हद तक मायने रखती है क्योंकि जिस तरीके से जहां पर एक्सीडेंट हुआ, वहां जिस जगह स्कूटी बरामद हुई, पुलिस को उस जगह से लेकर कंझावला तक की दूरी को खुद डीसीपी के आदेश पर एसएचओ ने अपनी जिप्सी से उसको मुआयना किया और 13 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस उसमें सामने आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये भी तस्वीर साफ हो गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन लड़कों का जो मेडिकल कराया गया, मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि हुई है। तो सभी सीक्वेंस को पुलिस जोड़ कर देखते रही और अब चूंकि तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल उन्होंने ट्वीट किया है, एलजी ने ट्वीट किया है और दिल्ली महिला आयोग की टीम, तमाम चीज़ें, अब ये सीक्वेंस सिर्फ पुलिस तक खत्म नहीं है, पुलिस को भी
तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट के पीछे उन लड़कों ने इतनी दूर तक कैसे गाड़ी ले गया, पुलिस की टीम कहाँ थी, पुलिस ने लापरवाही कहाँ बरती, किन किन पुलिसकर्मियों के इस पूरे मामले में लापरवाही, तमाम सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अभी जो पुलिस की कोशिश है कि परिवार की जो मांग है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और लड़की की मां लगातार इस बात का दावा कर रही है कि जो लड़की के साथ हुआ उसे शुरुआती पहली नजर में देखने के बाद तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये पूरा मामला एक्सीडेंट का है। तो कहीं ना कहीं पुलिस परिवार को आश्वस्त करना चाहती है। और एक अपडेट और दे दे इस केस से जुड़ी दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आऊंगी। इसमें जो धाराएं हैं वो और बढ़ा दी गई हैं। कंझावला केस में धाराएं बढ़ा दी गई हैं। पुलिस ने आरोपियों पर और कड़े धाराएं लगाई हैं। ये बड़ी अपडेट है इसमें, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया था कि नॉन बेनेबल जो इस वक्त ये पूरा केस है वो होगा। पुलिस ने आरोपियों पर इसीलिए और सख्त धाराएं लगाई है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। 5 आरोपियों के खिलाफ 304 का केस दर्ज हुआ है। राजू, अभी जब हम सुन रहे थे पुलिस के आला अधिकारियों को, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरा जो केस है उसे स्ट्रांग रखेंगे कोर्ट में, ताकि किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो और इस मामले में जांच सही दिशा में जाए। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि अब जो पुलिस से लापरवाही हुई उसके बाद जो घटनाक्रम अब सामने आया, तमाम चीजें सामने आ रही, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, परिवार का स्टेटमेंट हो या विटनेस का सामना। इसके बाद पुलिस के सामने इस पूरे मामले में थॉरो इन्वेस्टिगेशन के अलावा कोई और चारा नहीं बचता और इसलिए फॉरेंसिक टीम को लगाया गया, मेडिकल टीम बनाई गई है और उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस का कहना है कि रिमांड में लेकर पूरे घटनाक्रम को सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश करेगी। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही वजह है कि जो 304 की धारा लगाई गई, गैर इरादतन हत्या का धारा लगाई, ताकि लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसी आधार पर पुलिस को उन तमाम सबूत को इकट्ठा करना पड़ेंगे। उन लड़कों का जो बयान है उन बयानों को दर्ज किया जाएगा। जो इस पूरे मामले में चश्मदीद सामने, चाहे वो जोमेटो का वो लड़का वो या चाहे दूध वाले जिसने उस गाड़ी को उस वक्त देखा था 3:30 बजे करीब, तो तमाम लोगों के बयान बहुत जरूरी है कि स्पष्ट हो और आखिर ये घटना घटी कैसे वो महिला इतनी दूर तक घसीटती चली गई। परिवार वालों के जो सवाल हैं, मां का, बहन का जो सवाल है, उनका जवाब मिलना चाहिए। और क्यों पुलिस के दावों की सच्चाई सामने नहीं आ रही अभी तक, जिसमें पुलिस ये कहती है कि हाई अलर्ट था, चप्पे चप्पे पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।